ये कहानी मैं निष्ठा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। मेरा नाम निष्ठा है और ये बात करीब 1 साल पहले की है। उस समय मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और उन दिनों हमारी क्लास टीचर ने हमारी क्लास को एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया हुआ था। वो एक टीम प्रोजेक्ट था जिसमें हर टीम में 2 स्टूडेंट्स मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे थे। सो मैंने भी अपना प्रोजेक्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड रितिका के साथ ही बनाने का डिसाइड किया और उसके साथ ही टीम अप कर लिया। टीचर ने सभी बच्चों को प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए सिर्फ 1 ही हफ्ते का टाइम दिया था और इतने कम टाइम की वजह से ही रितिका और मैं हमारे प्रोजेक्ट को तैयार करने में थोड़ा धीरे हो गए थे और हमारी प्रोजेक्ट सबमिशन डेट बहुत ही तेजी से करीब आ रही थी। आमतौर पर तो प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए रितिका मेरे घर ही आ जाती थी, पर मैं कभी भी उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी और इसका रीजन थी रितिका की बड़ी बहन। रितिका की बहन उससे बस 1 ही साल बड़ी थी और वो एक बहुत ही अजीब सी लड़की थी जो कि किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। पर उसकी सबसे अजीब चीज ये थी कि मैं जब जब रितिका के घर गई उसकी बड़ी बहन मुझे छुप छुप कर देखती रहती और मुझे बहुत ही क्रीपी लुक्स देती। और बस एक यही रीजन था कि मैं रितिका के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक शाम प्रोजेक्ट की सबमिशन डेट से करीब 3 दिन पहले रितिका ने मुझे फोन करके बताया कि उस शाम उसके पेरेंट्स घर पर नहीं रहने वाले थे और कोई पार्टी अटेंड करने जा रहे थे। इसीलिए रितिका अपनी बहन को अकेला छोड़कर मेरे घर नहीं आ सकती थी। रितिका की ये बात सुनकर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। हम प्रोजेक्ट का काम एक भी दिन टाल नहीं सकते थे क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए बस अब 3 ही दिन रह गए थे और इसीलिए मैंने उस शाम ना चाहते हुए भी रितिका के घर जाने का डिसीजन लिया। मैं बस घर से निकलने ही वाली थी कि तभी मुझे एक ख्याल आया और मैंने सोचा कि क्यों ना रितिका और उसकी बहन के लिए कुछ चॉकलेट्स ले जाऊं ताकि उसकी बहन अपने कमरे में ही चॉकलेट्स खाने में बिजी हो जाए और मुझे छुप छुप कर क्रीपी लुक्स ना दे। मैंने तुरंत ही फ्रिज खोला और उसमें से बहुत सारी अलग अलग तरह की चॉकलेट्स निकालकर अपने बैग में रख ली और जल्दी ही मैं अपने घर से निकल गई। रास्ते में चलते चलते मैं सोच रही थी कि मैं सारी की सारी चॉकलेट्स रितिका को ही पकड़ा दूंगी और क्योंकि वो एक समझदार लड़की है वो खुद ही अपनी बहन के साथ चॉकलेट्स आधी आधी बांट लेगी और इस तरह मुझे उसकी बहन से जाकर स्पेशली मिलना भी नहीं पड़ेगा। जल्दी ही करीब 10 मिनट की वॉक करके मैं रितिका के घर पहुंच गई। मैं काफी दूर तक चलकर आई थी और मुझे काफी गर्मी भी लग रही थी, इसीलिए रितिका ने मुझे बैठने को कहा और वो किचन से मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाने चली गई। मैं अभी बैठकर इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक से मेरी नजर मुझे घूरते हुए एक चेहरे पर पड़ी। वो रितिका की बहन थी। वो एक भयानक सी स्माइल देते हुए अपने कमरे के अंदर से झांकते हुए मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने सोचा कि भले ही वो लड़की मुझे पसंद ना हो, लेकिन अब जब हमारी नजरें मिल ही गई हैं, तो क्यों ना उसको एक हेलो बोल ही दिया जाए। और मैंने उसे ग्रीट किया भी, लेकिन वो बस अपनी भयानक सी स्माइल देते हुए मुझे ऐसे देखे जा रही थी जैसे कि मुझे अभी खा जाएगी। रितिका जैसे ही किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आई तो उसकी बहन अपने अंधेरे कमरे में वापस चली गई। रितिका सोफे पर ही मेरे बगल में बैठ गई और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे और खाने पीने की बातें करते हुए मुझे याद आया कि मेरे बैग में तो चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। और तभी मैंने रितिका से कहा, रितिका, ये मेरी मासी स्विट्जरलैंड से कुछ चॉकलेट्स लाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे लिए और तेरी दीदी के लिए भी थोड़ी ले चलूं। ये ले, इनमें आधी चॉकलेट्स तेरी और आधी तेरी दीदी के लिए हैं।
अच्छा होगा कि तू अपनी दीदी को उनका हिस्सा अभी ही देकर आ जा। रितिका मुझसे चॉकलेट्स का पैकेट लेने ही वाली थी कि तभी अंधेरे कमरे से दौड़ती हुई उसकी बहन बाहर आई और मेरे हाथ से पूरा का पूरा थैला छीनकर भाग गई और अपने कमरे में वापस चली गई। उस लड़की को इतनी तेजी से मेरे पास आता देख मैं डर गई थी, पर मैंने शुक्र मनाया कि अब वो अपने कमरे में वापस जा चुकी थी। लेकिन रितिका उसकी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा झल्ला उठी थी और वो गुस्से में उठकर अपनी बहन से लड़ने उसके कमरे में चली गई। रितिका के उस कमरे में घुसते ही मुझे जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दोनों बहनें बहुत ही बुरी तरह लड़ रही थीं। वो लड़ाई बस 1 या 2 मिनट ही चली होगी कि तभी मुझे बहुत ही तेज उस कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आई और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो अचानक से आई शांति मुझे डरा रही थी। और मैं ना चाहते हुए भी उठी और उस अंधेरे से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं जैसे ही उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची और मैंने अंदर झांककर देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अंधेरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई रितिका की बड़ी बहन चॉकलेट्स खा रही थी और रितिका बेड के साइड में ही जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पेट में से काफी खून आ रहा था। ये देखकर मैं बुरी तरह चिल्लाई और चिल्लाते हुए ही उस घर से बाहर निकल आई। मैं भागते हुए वापस अपने घर जा पहुंची और अपने पेरेंट्स को मैंने रितिका के घर पर क्या होते देखा उसके बारे में बताया। पापा और मम्मी तुरंत ही मुझे अपने साथ लेकर रितिका के घर के लिए निकल गए और जब हम वहां पर पहुंचे तब तक रितिका के पेरेंट्स लौटकर वापस आ चुके थे। वो दोनों रितिका के बेजान शरीर के बगल में बैठकर बुरी तरह रो रहे थे। उस रात रितिका के पेरेंट्स ने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया क्योंकि रितिका की बड़ी बहन भी घर से भाग चुकी थी। मैंने रितिका के पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया कि मैंने उस रात उनके घर पर क्या होते हुए देखा था। इस घटना के बारे में पुलिस को भी इत्तला कर दिया गया, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी रितिका की बड़ी बहन पुलिस को कभी नहीं मिल पाई। हालांकि उस रात मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उन पेरेंट्स ने तो उस रात अपनी दोनों ही बेटियों को खो दिया। आज इस बात को 1 साल हो चुका है और मैं कभी कभी उस खतरनाक सी लड़की के बारे में सोचती हूँ कि अब वो कहां पर होगी और किस हाल में रह रही होगी।